वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए आरबीएससी कॉपी रीचेकिंग 2025 लेकर आए हैं। जी हाँ, यहाँ पर जनरली हम सब यही शब्द यूज लेते हैं, रीचेकिंग करवा लें, रीचेकिंग होती है और कॉपी रीचेकिंग करवा लो। लेकिन जो आरबीएससी है इसमें इससे पहले तक कोई रीचेकिंग नहीं होती थी, बस रीटोटलिंग होती थी। जी हाँ, इससे पहले केवल रीटोटलिंग होती थी सभी सब्जेक्ट्स की, सभी क्लासेज की। और इस बार आरबीएससी ने भी एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत रीचेकिंग स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। जी हाँ, रीटोटलिंग नहीं, रीचेकिंग। रीचेकिंग का मतलब ऑल क्वेश्चन आंसर्स जो भी स्टूडेंट ने लिखे हैं उनके मार्क्स ही काउंट नहीं होंगे, बल्कि वो कॉपी दोबारा चेक होगी। यानी जो अगर कोई बच्चा है उसको वहां पर 70 मार्क्स दिए और वो 90 एक्सपेक्ट कर रहा था, और टीचर ने जिसने कॉपी रीचेकिंग की उसको 90 मार्क्स नहीं दिए और 70 मार्क्स दिए, बच्चे ने अप्लाई कर दिया। इस बार से आरबीएससी ने रीचेकिंग स्टार्ट की है कि मुझे ये कॉपी दोबारा चेक करवानी है, मुझे 70 नहीं 90 यानी कि 100 में से बात कर रहा हूं। अगर 80 में से आप बात करते हैं, 80 में से मान लीजिए उसको 50 दिए, क्योंकि 20 तो यहां से भेजते हैं, जबकि वो चाह रहा था कि उसको 70 मिले। ठीक है बेटा, ये 90 में 20 जोड़ के बता रहा हूं। अब उसने कॉपी रीचेकिंग करवाई, उसकी कॉपी मान लीजिए कॉपी है, इस कॉपी को दोबारा चेक किया और एग्जामिनर जो दोबारा चेक किया उन्होंने पाया कि नहीं यार, ये तो बच्चे के 20 नंबर रियली कम दिए हुए हैं, इसको 70 नंबर मिलेंगे 80 में से। बल्कि उन्होंने आपको 70 मान रहे थे लेकिन 75 दिए, बहुत अच्छा लिख रखा है, और +20 हो के आपके हो गए 95। अब देख लीजिए, आपके 70 नंबर दिए थे, आपकी परसेंटेज कहाँ जाती और 95 नंबर हो गए। रीचेकिंग का ये फायदा होता है कि आपकी कॉपी दोबारा चेक हो गई और डायरेक्ट आपके 25 नंबर का अंतर पड़ गया, 25 मार्क्स का अंतर आ गया। तो रीचेकिंग इस बार शुरू की है, लेकिन रीटोटलिंग और रीचेकिंग में अंतर भी बताऊंगा। साथ ये बताने जा रहा हूं रीचेकिंग कहाँ और कौन सी क्लास के कौन से सब्जेक्ट्स में शुरू की है। लेकिन इसके पहले हम रीटोटलिंग और रीचेकिंग का अंतर भी समझ लेते हैं, फिर रीचेकिंग समझेंगे कौन से सब्जेक्ट में बोर्ड ने इस बार आपकी स्टार्ट की। रीटोटलिंग में और रीचेकिंग में अंतर ये होता है कि रीटोटलिंग में केवल कॉपी के मार्क्स रिकाउंट करते हैं, यानी कि जो कॉपी है उसके मार्क्स गिन लेते हैं पूरे, कि सामने 80 में से 65 लिखे हुए हैं, अंदर कितने हैं। अंदर भी 65 है तो आपको मैसेज भेज देंगे नो चेंज, भैया कोई चेंज नहीं है। एक तो ये होता है रीटोटलिंग में, ठीक है बेटा। एक होता है किसी क्वेश्चन के मार्क्स की काउंटिंग में गलती चेक करते हैं। जैसे आपकी क्या है, कई सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें चित्र का भी नंबर होता है, या लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग में भी अलग अलग टाइटल है, हेडिंग का, इनका सबके मार्क्स होते हैं। तो उसने ऐसे नंबर दिए और जानबूझ के ऐसे दिया, और फिर काउंटिंग में क्योंकि बहुत सी कॉपी चेक करते हैं गलती कर दी, यहाँ आधा नंबर कम कर दिया बच्चे के। ये उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। और जब रिकाउंटिंग की तो यहाँ 2 निकले, ऐसे करके बहुत सारे नंबर बढ़ गए, 10-5 नंबर बढ़ गए। एक ये भी रीटोटलिंग में करते हैं अगर उसने एग्जामिनर ने गलती की है। कॉपी के मेन पेज पर, यानी जो आपका मेन पेज होता है जहां पर मार्क्स अंदर के लाकर लिखते हैं, ठीक है जी। इधर तो क्वेश्चन नंबर होता है और यहाँ पर इधर मार्क्स होते हैं। अब उसने क्या किया, मार्क्स को गिनता हुआ आया यहाँ पर, और जब उसने गिनी लास्ट में ये मार्क्स गिने जैसे, तो यहाँ पर उसने गिन दिए आपके 65, ठीक है। और जब इनको अंदर के पेजेज में आपके हो रहे थे 75, ठीक है। अंदर के मार्क्स लाकर यहाँ लिखने होते हैं एग्जामिनर को मेन फ्रंट पर। इधर तो आपके रोल नंबर होते हैं, इधर मार्क्स होते हैं। जब उन्होंने टोटल किया तो देखा कि यार अंदर तो 75 हो रहे हैं, बच्चे के तो 65 दे रखे हैं, गलत है, इसको काटो, 75 करो। आपकी मार्कशीट में 10 नंबर प्लस होके आएंगे जब दोबारा आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करोगे तो रीटोटलिंग भी उतनी बुरी तो नहीं है, बस ये है कि
उसको जो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मार्क्स दे दिया उसको नहीं छेड़ते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे ने लिखा हुआ है, उसने राइट करके 4 में से यहाँ 2.5 नंबर दे दिए, ठीक है बेटा। अब 4 में से 2.5 दे दी, इसको 3.5 वो नहीं करेंगे, नहीं 4 करेंगे। ये जो रीचेकिंग है इसमें उन्हें लगता है कि यार बच्चे ने आंसर तो एग्जैक्ट लिखा हुआ, कहीं से कोई कमी नहीं है, 2.5 नंबर क्यों दिए हुए हैं, हटाओ जी इसको 4 नंबर करो, 4 में से 4 करो, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फिर भी कंजूसी बरत रखी है, 4 नंबर कर दो। तो रीचेकिंग में ये वो बढ़ा सकते हैं, यहाँ लिखा है मार्क्स कम या अधिक कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसके कम आएंगे वही रीचेकिंग करवाएगा, जिसके ऑलरेडी ज़्यादा आ गए तो कम होने का तो चांस ही नहीं है। उसके ऑलरेडी उसने 80 में से 77 एक्सपेक्ट किए थे, उसके 76 78 आ गए, तो क्यों रीचेकिंग करवाएगा, वही करवाएगा बेचारा जिसके उसने सोच 80 में से 75 रखे हैं और दे उसको 55 रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये भी होता है, यानी ये भी फायदा है आपको। किसी क्वेश्चन को चेक ही नहीं किया हो, जैसे मान लीजिए कई बच्चों का आ रहा है सर मेरे 2 पेज छूट गए, जैसे ये पेज है ब्लैंक रह गए 2 पेज, ठीक है, या एक पेज ब्लैंक रह गया, और उसने बाद में इधर लिख दिया आगे, यहाँ भी लिखा हुआ है ये पेज खाली छूट गया, और जो जांचने वाले आए उन्होंने सोचा 3 पेज जांच के कि भैया कॉपी खत्म हो गई, और अगले पेज में अगली कॉपी में चले गए, और इधर लिखा हुआ था उसको चेक ही नहीं किया। तो ये है क्वेश्चन को चेक ही नहीं किया हो तो फिर इनको चेक किया जाएगा, यहाँ पर आपके रीटोटलिंग में भी चेक किया जाएगा, लेकिन किन को, जो कि चेक नहीं हुए हैं या चेक कर दिया, जैसे चेक कर दिया, मान लीजिए चेक कर दिया, लेकिन जैसे यहाँ पर नंबर लिखने थे 4, उसने नंबर ही मार्क्स ही नहीं दिए और आगे बढ़ गया, जब गिना तो आंसर तो चेक हो रहा है, उसकी फोटोकॉपी आपके पास भी आएगी बेटा, ऐसा नहीं है। आप खुद भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि देखिए मैंने इतना बड़ा आंसर लिख रखा है 4 नंबर का, राइट भी कर रखा है, चेक कर दिया, लेकिन मार्क्स ही नहीं दिए, मेरे 4 नंबर आते यहाँ पर, ये दिए ही नहीं। तो ये भी रीटोटलिंग में होता है ना, रीटोटलिंग के लिए भी हम अप्लाई करें तो बुरा नहीं है। इस बार रीचेकिंग में क्या हो रहा है कि क्लास 10th के लिए बोर्ड ने जो मैथ्स सब्जेक्ट है, ठीक है, जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसमें 2025 से रीचेकिंग का प्रावधान स्टार्ट किया है। एक बार देख रहे हैं कि यह सफल होता है तो अगली बार से 10th के अलावा 12th और सभी कक्षाओं में क्या किया जाएगा कि रीचेकिंग शुरू कर दी जाएगी रीटोटलिंग के बजाय। लेकिन इस बार इन्होंने एक टेस्टिंग के हिसाब से आरबीएससी क्लास 10th के मैथ्स सब्जेक्ट में, जिनमें बच्चे सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, सप्लीमेंट्री आती है, ग्रेस लगती है, सबसे ज़्यादा जो अप्लाई करते हैं रीचेकिंग के लिए वो मैथ्स सब्जेक्ट में करते हैं 10th में। तो 2025 के लिए रीचेकिंग, यानी जिस बच्चे की कॉपी है, गणित के सवाल हैं, उन सवालों में अगर गलत सही किया हुआ है तो उनको दोबारा चेक किया जाएगा, ऑल क्वेश्चन आंसर्स को चेक किया जाएगा। हो सकता है जो बच्चा कम नंबर लेके आया हो रीचेकिंग में उसके बढ़ जाए, या जो फेल हो गया हो वो पास हो जाए, सप्लीमेंट्री वाला ग्रेस लग के पास हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी रीचेकिंग शुरू हो जाएगी, और मैंने दोनों में डिफरेंस भी बता दिया। फिर भी इससे रिलेटेड खूब सारे वीडियोज आपके लिए और बनाऊंगा। कोई भी आपको कंप्लेन हो, कोई भी आपके मन में डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिख के वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोज के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।